हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। यहाँ हमारा मैनेजमेंट का कोड 17 यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस चल रहा है एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखा जाएगा जिसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। राइट, आज यूनिट 1 जनरल मैनेजमेंट की हमारी क्लास 10th है और हमारी गाइज यूनिट 2 भी साथ में चल रही है। जिसने अभी तक नहीं देखी, गो एंड चेक दोज क्लासेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। राइट, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमने देखना है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है कंट्रोलिंग करने का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये हमारा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। राइट, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग देखो क्या होता है, जब हमने प्लान किया, प्लान को ऑर्गेनाइज किया, देन उसको डायरेक्ट करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें देखना भी ज़रूरी है दैट हमारा प्लान अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। Controlling ensures that there is effective and efficient utilization of organizational resources to achieve the planned goals. Controlling क्या ensure करता है कि आपने जो plans बनाए थे, आपने जो उनको डेलीगेट किया था, जो आपने डिसीजन लिए थे, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है चेक करने का कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई एंड आपने स्टैंडर्ड्स एंड प्लान्स क्या बनाए थे, और उन दोनों में डेविएशंस को हम क्या बोलते हैं, गैप। कंट्रोलिंग हैज़ 2 बेसिक पर्पस। इसके मेन 2 पर्पस होते हैं। एक तो ये फर्दर प्लानिंग में हेल्प करता है। राइट, कि अगर आपके प्लानिंग में कुछ भी कमी थी तो आप फर्दर उसको रीप्लान कर सकते हो, और ये आपको कोऑर्डिनेशन हेल्प करने में हेल्प करता है। देखो इसमें प्रोसेस बताया हुआ है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के बाद हम फिर से प्लानिंग करते हैं। अगर हमें पहले वाले प्लान में कुछ भी कमी लगी, उसमें कुछ इम्प्रूव करना है, तो हम उसको दोबारा प्लान करते हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या हैं, कि कैसे होती है कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज कंट्रोलिंग इज एन एंड फंक्शन। ये एंड फंक्शन होता है। राइट, यहाँ पे जो हमारा प्लान किया हुआ होता है हम उसको लास्ट पे चेक करते हैं, हम उसका फॉलोअप लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग हर लेवल पे की जाती है, इसीलिए ये क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है। कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग। देखो हम फॉरवर्ड लुकिंग करते हैं कंट्रोलिंग में, जैसे हम प्लानिंग में करते हैं, क्योंकि हम कंट्रोलिंग में देखते हैं कि क्या क्या डेविएशंस आ रही हैं, हमारे प्लान किए हुए और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या क्या डिफरेंसेस है। कंट्रोलिंग इज डायनेमिक प्रोसेस। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मीन टू बी टेकिंग रिव्यूअल मेथड, चेंजेस हैव टू बी मेड व्हेन एवर पॉसिबल। मतलब अगर हमें हमारे प्लान में कुछ भी चेंज करना है, कोई हमने न्यू मेथड लेने हैं, उन सबको हम इफेक्टिवली ले सकते हैं कंट्रोलिंग के थ्रू। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड विद प्लानिंग। ये तो पता ही है कि कंट्रोलिंग प्लानिंग से रिलेट करता है। अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे कुछ, तो हम कंट्रोल किसको करेंगे। राइट, और अगर हम कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो हमारा प्लान मीनिंगलेस है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग हमेशा प्लानिंग से रिलेट करती है। एंड अवर टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस। कंट्रोलिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे एंड इसके क्रक्स पॉइंट्स की टर्म्स लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। हम सबसे पहले स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे एक्चुअल जो हमने बनाए हैं, मतलब कि जो हमारे प्री डिटरमाइंड है, मीन टू भी हम प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हमने एक्चुअली क्या परफॉर्म किया। फिर हम थर्ड में उन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो हमने एक्चुअल बनाए और हमने एक्चुअली क्या परफॉर्म किया, दोनों को कंपेयर करते हैं। और फिर जो उसमें डेविएशंस आते हैं उनको करेक्ट करने के लिए हम लास्ट में स्टेप्स देखते हैं एंड एंड में हम फीडबैक लेते हैं। फीडबैक फॉलोअप लेना इस प्रोसेस में बहुत नेसेसरी है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करेंगे। देखो 2 तरह के स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश होते हैं। फर्स्ट इज मेजरेबल एंड सेकंड इज नॉन मेजरेबल। मेजरेबल जो टेंजिबल होते हैं, नॉन मेजरेबल जो इनटेंजिबल होते हैं। मेजरेबल देखो जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हम कॉस्ट, आउटपुट, एक्सपेंडिचर, टाइम एंड प्रॉफिट। ठीक है, एंड नॉन मेजरेबल जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, डेविएशन ऑफ वर्कर्स। ये 2 तरह के स्टैंडर्ड्स हम एस्टेब्लिश करते हैं। अब स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करने के बाद हमें देखना है कि हमने एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या की, तो हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। बट इस स्टेप में एक ड्रॉबैक है कि हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं कर सकते, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जैसे देखो परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर है, हम मैनेजर की परफॉर्मेंस को क्वांटिटी के टर्म्स में कैसे मेजर करेंगे। राइट, इसको हम या तो मेजर कर सकते हैं कि आपके वर्कर्स का एटीट्यूड कैसा है, आपके वर्कर्स का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि जिस तरह से आपके मैनेजर ने टास्क किया, जिस तरह से उसने उनको डायरेक्ट किया, उसी तरह का आपके वर्कर्स का मोरल होगा, उसी तरह का उनका एटीट्यूड होगा, और क्या उनकी डेवलपमेंट क्या हुई है आपके वर्कर्स के मैनेजर के थ्रू। राइट,
तो हम इस तरह से इसकी क्या करते हैं, मेजर। अभी जो हमने एक्चुअल किया था और जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे, उन दोनों में जब हम डेविएशंस देखते हैं, गैप को चेक करते हैं, वो है हमारा थर्ड स्टेप, कंपैरिजन। कंपैरिजन करते हैं इसमें जो हमने स्टैंडर्ड बनाए और जो एक्चुअल हुआ, ठीक है। मैनेजर्स हैज़ टू फाइंड एक्सटेंट एंड कॉज। अभी देखो डेविएशंस आए, गैप आया, वो क्यों आया? सबसे पहले तो एक्सटेंट देखेंगे, मतलब वो गैप हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद हम कोज देखेंगे दैट किस चीज़ के कारण हमारा वो गैप आया। अगर तो वो माइनर है तो वो इग्नोर किया जाएगा, अगर वो क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है तो उसको क्योर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो क्रिटिकल क्योर्स की, जो मेजर वाले हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, को मशीन काम नहीं कर रही है, हमें उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है, हमें वर्कर्स अपॉइंट करने हैं, हमें क्वालिटी चाहिए थोड़ी और रॉ मटेरियल की, राइट। एंड आवर फोर्थ स्टेप इज टेकिंग रेमेडियल एक्शंस। अब जो जो हमें गैप्स मिले, जो जो हमें उनमें कमियां मिली, उसके लिए हमें उनको ठीक करने के लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। वो हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज टेकिंग रेमेडियल एक्शंस। वंस द कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस आर नोन, जब हमें कॉज पता लग गया कि क्यों हमारे डेविएशंस आ रहे हैं और डेविएशंस कितने आ रहे हैं, एक्सटेंट पता लग गई उनके, तो हमें उनके मेजर्स भी लेने ज़रूरी हैं, ठीक है। आफ्टर दिस, इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज नॉट इन कंफर्मिटी विद प्लान, मैनेजर्स कैन रिवाइज द टारगेट। इसके बाद भी कहते हैं अगर आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं हो रही है, वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है और आपको दोबारा टारगेट सेट करने पड़ते हैं, आपका दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आपके वो फॉलोअप हो जाते हैं, मतलब आपका जो एक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं और आपके प्लान के हिसाब से, आपके जो स्टैंडर्ड बनाए थे उसके हिसाब से चलने लगा, तो आप क्या करते हो, फीडबैक देते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। ये जो हमने अभी किया, जो इसका प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके की टर्म्स एंड क्रक्स पॉइंट्स लिख लेना, है छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम टेक्निक्स देखेंगे, दैट किस किस टेक्निक से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं और कंट्रोलिंग कितने तरह की होती है। कल हमारा कंट्रोलिंग का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है। गाइस गिव थम्स अप अगर क्लास अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो भी कुछ भी समझ ना आया, एंड स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।